सुप्रभात। सभी छात्रों का नई कक्षा में हार्दिक स्वागत। तो छात्रों, चलिए आज हम हिंदी व्याकरण का एक पाठ का अध्ययन करेंगे। शब्दभेद। शब्दभेद के दो प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। उसमें से आज हम विकारी शब्द इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, विकारी शब्द के खास करके चार प्रकार होते हैं, एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। उसमें से आज हम जो संज्ञा ये पाठ है इसका अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इसका आज अच्छी तरह से उदाहरणों से उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए, सर्वप्रथम संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु आदि के नामों का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति अगर होता है तो रमेश, सुरेश, अनिल, यह व्यक्तियों के नाम। जैसे वस्तु मेज, पुस्तक, इस प्रकार। स्थान औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत, ये स्थानों के नाम है, इसलिए ये स्थान। इनके माध्यम से जो भी नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रववाचक संज्ञा। उसमें से पहला जो भेद है या प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका अध्ययन करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन का मुंह लाल हो गया। अब यहाँ पे सचिन एक व्यक्ति या लड़के का नाम है, इसलिए सचिन यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये विशेष नाम है। दूसरा एग्जाम्पल, टैक्सी से हम औरंगाबाद पहुंचे। अब औरंगाबाद एक स्थान का नाम है, एक शहर का नाम है, इसीलिए यह औरंगाबाद यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तीसरा उदाहरण, हाथी चल रहा है। अब यहाँ पे हाथी एक प्राणी का नाम है और विशेष उस प्राणी को दिया हुआ ये नाम है, इसीलिए हाथी ये शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। इस प्रकार हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल, उसके उदाहरण अच्छी तरह से समझकर लिए हैं। अब दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इसकी अच्छी तरह से हम चर्चा करेंगे। पहले जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने गाय को मारा। अब यहाँ पे गाय यह शब्द जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गाय, जितने भी संसार में गाय है, इस गाय इस शब्द में यानी समस्त जाति का, पूरी जाति का यह गाय शब्द बोध कराता है। गंगा एक नदी है। अब नदी यानी विश्व में समस्त विश्व में जितने भी नदियां हैं, लेकिन ये नदी ये शब्द पूरी जाति का बोध कराता है। इस प्रकार हमने जातिवाचक के परिभाषा, उसके उदाहरण अच्छी तरह से समझकर लिए हैं। अभी हम जो अगले 3 प्रकार है, अगले वीडियो के माध्यम से या अगले वीडियो में हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे। धन्यवाद।